हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 4.2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो हमारे पास ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, हमें ये बताना है। ओके, हमें यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा है y इक्वल टू 3x प्लस वाई। ओके, हैज डैश। देखो इसके कितने ऑप्शन है, एक यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ समझना अच्छे से। देखो सबसे पहले तो ये तीनों जो ऑप्शन है इसमें क्या दिया हुआ था, एक वर्ड दिया हुआ है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन होता क्या है, सिंपल शब्द में बोलूं, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी होगी उस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। ओके, अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे समझते हैं पहले। उसके लिए हम एक सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं। ओके, अब रूल क्या है, रूल समझना, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। हमारी मर्जी है, एक्स और वाई की जगह पर किसी पर भी कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। ओके, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इंटीजर वाला नंबर रखें और इंटीजर वाला आंसर ही हमारे पास आए, क्योंकि इंटीजर वाला जो नंबर्स होते हैं थोड़ा सा देखने में अच्छे लगते हैं। 0 1 2 3 इस टाइप्स के नंबर्स, दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। ओके, तो समझना, वैसे तो हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आंसर आ सकता है, रूट में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, व्हाटएवर। ओके, चलो, बट हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो किस में आना चाहिए, इंटीजर में, क्योंकि ऐसा रिजल्ट देखने में थोड़ा सा ओके अच्छा सा लगता है बस। अब कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले मैंने पुट कर लिया x इक्वल टू 0 ले लिया। अब समझिएगा, जहां पर x है वहां पे कितना रखेंगे, 0। तो ये कितना हो गया, y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस में 5। तो y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर, तो 0 हो गया प्लस 5। देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी निकली, 5। फिर नेक्स्ट टाइम फिर रख दिया, पुट x इक्वल टू 1। तो ये आ गया y इक्वल टू 3 इंटू में 1 प्लस में 5। 5 और 3 कितना होता है, 8। सीधी सी बात है, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। अगर पुट करता मैं x इक्वल टू 2, जरूर नहीं है x पे रखना है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी रख सकते हो। मैं ओके, मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है x पे रखने पर। ओके, y पे भी पुट कर सकते थे हम। तो x की वैल्यू मैंने ली 2, अब 2 यहाँ रखेंगे, y इक्वल टू 3 इंटू में 2 प्लस में 5। तो कितना हो गया, 6 प्लस 5। तो ये y की वैल्यू होगी 11। x की वैल्यू रख दी मैंने 2 एंड y की वैल्यू आ गई 11। क्लियर। अब इतने देखो, इतने से ही समझ लेते हैं। हमें देखो क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया है, जो कि ये थी, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन बोले तो एक सॉल्यूशन, ये तो टू सॉल्यूशन, और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बोले तो बहुत सारे सॉल्यूशन, समझना। ओके, देखो पहले मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो आंसर आया 5, 1 रखी तो 8, 2 रखा तो 11। तो सीधी सी बात है, अगर मैं 3 रखता कोई ना कोई आंसर आता, 4 रखता तब भी कोई ना कोई आता, एंड 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट नंबर रखता तो इनफाइनाइट आंसर आते। तो मिल गया हमें आंसर। सिंपल शब्द में बोले तो अगर हम इनफाइनाइट नंबर यहाँ रखेंगे तो हमें कितने डिफरेंट इनफाइनाइट रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, इनफाइनाइट ही मिलेंगे। क्लियर है। चलो, कहने का मतलब इनफाइनाइट नंबर रखेंगे, इनफाइनाइट डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दी गई इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे समझेंगे अब हम। पहले तो एक सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। ये x ये y। ओके, मर्जी है कोई भी नंबर रखो, बट हम कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर इंटीजर में आए, क्योंकि इंटीजर में आंसर देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब क्या करते हैं समझना, पुट x इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू में 0 प्लस में y इक्वल टू 7। 0 मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर वी विल गेट 0 इक्वल प्लस y इक्वल टू 7 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 7। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी निकली, 7।
पुट x इक्वल टू 1। अब जहां पर x है वहां पे 1 रख देते हैं प्लस y और इक्वल टू में 7, तो ये आ गया 2 प्लस y इक्वल टू में 7। देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना हो गया 5 प्लस 2 इधर कितना हो गया -2। ओके, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। पुट x इक्वल टू 2। x की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी तो कितना आ गया 4 प्लस y इक्वल टू में हो गया 7। देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू में कितना हो गया 3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये आ गया पुट x इक्वल टू 3 रखते हैं तो ये आ गया 2 इंटू में 3 प्लस में y और इक्वल टू में 7, तो ये आ गया 6 प्लस y इक्वल टू में 7। देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू में 1। अगर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1। देखो निकल के 4 सॉल्यूशन। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। ओके, तो इसमें लिखा है, पहले सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। ओके, समझते हैं किसमें रखना ज्यादा बेटर होगा। पुट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू उठाई 0 रख दी तो कितना हो गया पाई इंटू जहां पर x होगा वहां पे 0 रखा प्लस y और इक्वल टू 9। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 0 आ गया, y इक्वल टू में 9। देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू में कितना आ गया 9। ओके, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9। क्लियर? अब कर रहे हैं पुट x इक्वल टू 1। क्लियर? अब जहां पर x होगा वहां पे 1 रख दिया प्लस y और इक्वल टू में 9, क्योंकि कितना हो गया, ये हो गया पाई प्लस y और इक्वल टू में 9। इन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू में 9 माइनस पाई। क्लियर? अच्छा, ये फिल तो कर देते हैं। पहले x की वैल्यू 0 रखी तो 9 आया, 1 रखा तो कितना आया 9 माइनस पाई। ओके, पुट x इक्वल टू 2 रख देते हैं। जहां पर x होगा वहां पर रखेंगे 2 प्लस y और इक्वल टू में 9, तो ये हो गया 2 पाई प्लस y इक्वल टू में 9, तो y इक्वल टू में 9 माइनस 2 पाई। ओके, x की वैल्यू 2 और 9 माइनस 2 पाई आ गया। ओके, तो इस बार रख लेते हैं पुट x इक्वल टू 3। क्लियर? अगर x की वैल्यू हमने रखी 3 तो 3 उठा के यहाँ रखते हैं, पाई इंटू 3 प्लस में y और इक्वल टू में 9, तो y इक्वल टू हो गया 9 माइनस 3 पाई, तो ये आ गया 9 माइनस 3 पाई। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने। चलो, यहां पर रख दिया पुट, इस बार x को नहीं y को रखेंगे। y को रखने पर मेहनत कम लगेगी और टाइम भी बचेगा। y इक्वल टू 0, तो y की जगह पर 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 4 इंटू 0, वी विल गेट 0। अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0। पुट y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 रख दी तो 4 1 दा 4। अच्छा, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी निकल गई 4। पुट y इक्वल टू कितना रख दिया हमने 2, y की जगह पर 2 रखेंगे, x इक्वल टू 4 इंटू में 2, तो ये कितना हो गया 8। y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू आ गई 8। पुट y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 इंटू में 3, तो कितना हो गया 12। y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास। ओके, ये क्वेश्चन नंबर है 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग
आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। इनमें से बताना है कि कौन सी इक्वेशन इसका सॉल्यूशन और कौन सी नहीं है। तो कैसे करेंगे समझना अच्छे से। अपन लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 4। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है। x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे रखेंगे 2 और इक्वल टू 4। 0 कुछ होता नहीं है, माइनस 4 इक्वल टू 4। अब देखो माइनस 4 4 के बराबर नहीं होता है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर। अब बारी इसकी। इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू में 4। इस बार x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0। x की जगह पर 2 रख दिया, y की जगह पर 0 रख दिया, इक्वल टू में 4 आ गया। तो ये तो हो गया हमारे पास 0। 0 कुछ होता नहीं है, तो ये कितना है 4। 2 4 के बराबर नहीं होता है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर। अब बारी इसकी। x यहाँ पर इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू में 4। अब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया 4 माइनस 2 इंटू में 0 और इक्वल टू में 4। तो ये आएगा 4 इक्वल टू में कितना हो गया 4। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया बराबर हो गया। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने इक्वेशन थी x माइनस, चेक कर लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ओके, लिख लेते हैं पहले यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पर भी लिख लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4। ओके, इस बार x की वैल्यू ये है हमारे पास और y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू है √2, y की वैल्यू है 4√2 इक्वल टू 4। तो ये आ गया √2 माइनस 8√2 इक्वल टू 4। दोनों में से मैंने √2 कॉमन ले लिया। अगर √2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा -8 और इक्वल टू में 4। ओके, देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा -7 इक्वल टू 4। तो सीधी सी बात है, मैं इसको लिख सकता हूँ -7√2 और इक्वल टू 4। देखो -7√2 4 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, बारी सी। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो x की जगह पे 1 रखा, y की जगह पर 1 रखा, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो ये आ गया -1 इक्वल टू 4। अगर -1 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, हमसे पूछा गया है कि कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू निकालो। इक्वेशन लिखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू में k। तो x की वैल्यू कितनी है 2 है, x के प्लेस पे 2 रख दिया। y की वैल्यू कितनी है 1, y के प्लेस पे 1 रख दिया। तो ये आ गया 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया k। देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू कितना हो गया 7। क्लियर। ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश होगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।